बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से दिलों के भी खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तकलीफ करने वाले हूँ जरूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर जो अच्छे तकलीफ की कायनात है। कल से चाहे किसी का तलक तहरीक इंसाफ से है या नहीं है, लेकिन तमाम लोग सकते में हैं। लेकिन इन्हीं लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन अमवात पर उनके मजाक उड़ा रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ये वक्त सभी पे आना है। और कल जिस तरह से पाकिस्तान इस्लामाबाद में के मनासर थे, तो ऐसे लग रहा था कि ये फलस्तीन में हो रहा है या कश्मीर में हो रहा है। इस तरह से तो दुश्मन भी शायद ऐसे ना करे, वो भी दौर खत्म हो गए जिस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ किया। आए थे अपने लीडर को रिहा करवाने और इस दुनिया से अपनी जिंदगी रिहा होकर चले गए। कहते हैं रियासत माँ जैसी होती है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, तो रियासत भी हर वो कदम उठाती है जो एक माँ उठा सकती है। और शायद हम लोग इस भूल में रहे सारी जिंदगी कि रियासत माँ का किरदार अदा करेगी। अगर हमसे कोई गलती भी हो गई तो हमारी माँ जिस तरह हमें माफ कर देती है, इस तरह से रियासत भी माफ कर देती है। लेकिन ये तमाम अंदाजे गलत साबित हुई। रियासत ने कल रात 26 नवंबर, बल्कि इस वक्त 28 नवंबर शुरू हो चुकी है, का दिन शुरू हो चुका है, और 26 नवंबर को जिस तरह से रात 10 बजे ऑपरेशन किया और एक डायन का किरदार अदा किया, तो साबित हो गया कि रियासत माँ जैसी नहीं हो सकती। अगर रियासत माँ का किरदार अदा करती तो इनके साथ ये जुल्म न करती। उन हलाक होने वाले उन शोहदा को भी इस बात का यकीन था कि हम पे आंसू गैस की शेलिंग हो सकती है, हमें रबड़ की गोलियां चलाई जा सकती हैं, लेकिन हमारी रियासत के अदारे इतने जालिम नहीं हो सकते कि वो हम पर स्नाइपर्स के जरिए से फायर करेंगे और निशाना बनाया जाएगा। इन हालातों के बारे में कहा जा रहा है, जो क्लेम किया जा रहा है वो 45 के करीब है, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि ये 100 या 100 से अबव के करीब है। तहरीक इंसाफ के रुकन शहबाज गिल 100 के करीब की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मौजूद सहाफी 100 से ज्यादा की। लेकिन उस पर एक और जुल्म कि इन अफराद की लाशें भी गायब कर दी थी। पिम्स अस्पताल में जख्मियों को भी लाया गया और लाशों को भी लाया गया। पहले पिम्स अस्पताल ने एक लिस्ट वहां पर जितने लोग हलाक हुए थे उनकी लिस्ट जारी की, जिसमें की वजह उनकी मौत की गोली लगने की थी भी लिखी हुई है। वो आया भी सामने, बल्कि ये हमारे मीडिया पर भी चला, सोशल मीडिया पर भी चला, लेकिन बाद में उसी पिम्स अस्पताल ने उसे डिनाई करना शुरू कर दिया। और ये भी बात सामने आई है कि कमरे में पिम्स अस्पताल के जो कमरे में बैठकर हुकूमती अराकीन ने काफी देर कुंडी लगाकर मीटिंग भी करते रहे हैं। उससे पहले ये हलाकतों की लिस्ट शाया हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई जारी नहीं की गई। बहरहाल हर इंसान ने अपने अमाल का जवाबदेह होना है। ये दुनिया है और खत्म हो जाने वाली। जिस तरह ये शोधा खत्म हो गए हैं, तो हर की बारी, सबकी बारी आनी है। सबने इस दुनिया से जाना है, सबने अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना है। इस सब अवाम को, इन कारकुनान को बड़ा एतमाद था, प्यार था अपने अदारों से, कि जिस तरह कोई गलती हो जाए तो माँ डांटती है, या कोई बात जिद कर रहा हो बच्चा तो उसको सजा देती है, लेकिन इतनी सजा नहीं देती कि उसे दुनिया से ही भेज दे। लेकिन इस खुशगवानी में इन अफराद ने, इन कारकुनान ने, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अपने लीडर इमरान खान के लिए जान कुर्बान कर दी।
आए वो इसी इरादे से थे कि हमारी जानें अपने लीडर के लिए कुर्बान, और ये उन्होंने सच कर दिखाया। उन पर जब ये शेलिंग की गई 10 बजे से 11 बजे तक ये ऑपरेशन जारी रहा, और इस दौरान बिजली की बंद कर दी गई उस इलाके की। वहां की करीबी इमारतों को खाली करा लिया गया, और फिर वहां पे जो इत्तलाआत हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पर हेलीकॉप्टर से फायर भी हुए हैं, लेकिन करीबी छतों पर खड़े लोगों के हवाले से भी बातें आई हैं कि छतों पर स्नाइपर्स थे जिन्होंने हम पर फायर किए, और एक नमाज पढ़ते हुए आदमी को कंटेनर से इस तरह नीचे गिराया गया कि उसकी जान चली गई, उसको नमाज भी पढ़ने ना दी गई। गिराने वाले इतने जालिम थे, उनकी कोई जाती दुश्मनी थी। अगर हमारी फोर्सेस थी तो मोहब्बत आवाम भी करते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं था, ये तो कोई बात नहीं थी। पूरा मन अदा हो रहा था, पूरा मन कारकुनान थे, उन पर इस तरह से जुल्म। तमाम दुनिया में इस वाक़े के बाद पाकिस्तान के जो इमेज, पहले ही इतना कोई अच्छा नहीं है, ग्रे लिस्ट से बड़ी मुश्किल से निकला था पाकिस्तान, और अब दोबारा ये ग्रे लिस्ट में जाने के ये यही तैयारियां हो रही हैं कि दोबारा से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान चले जाए। और जहां पे वहां की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो वहां पे लोग इन्वेस्टर क्या इन्वेस्ट करेंगे? ये मुल्क क्या तरक्की करेगा? ये किसके कंधे पे रखकर बंदूक चलाई गई? इसमें बदनामी किसकी हुई? लोगों की नफरत किससे हुई? ये वो सवालात हैं जिसको बार बार सोचा जाए कि किसके मुफाद थे और किसके कांधे पे रख के बंदूक चलाई गई, और किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। कौन सा अदारा है जिससे सबसे ज्यादा इसका नुकसान हुआ है, जो कल वाकया डी चौक में हुआ है। एक तरफ छोड़ दें तहरीक इंसाफ के क्या मामला हैं, सारा कुछ उनको एक तरफ कर दें। आप खुद सोचें कि इससे नुकसान हमारे अदारों को हुआ है। ये हुकूमतें आनी जानी चीज, एक नहीं आएगी दूसरी, दूसरी नहीं आएगी फिर पहली आ जाएगी। यही हमारे यहाँ सिलसिला चलता आ रहा है 30 सालों से। लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा इस वक्त जो हुआ है, वो खुद अदारा बेहतर तौर पर जानता है कि उनका किस कदर नुकसान होता है। दिलों के अंदर जो लोगों के मोहब्बत थी थोड़ी बहुत, वो भी अब बहुत सारे लोगों में नफरत भर जाएगी। पहले बलोचिस्तान के लोग नफरत करते थे, अब केपीके के लोग नफरत करना शुरू हो जाएंगे। इस तमाम वाक़े से क्या हासिल हुआ? बदनामी, पूरी दुनिया में बदनामी, लोगों की जानें चली गई, लोगों का एतबार उठ गया, हुकूमत से भी, अदारों से भी। ये हासिल हुआ। इसका क्या फायदा मिलेगा? क्या फायदा, ये सबसे पहले बताया जाए। जैसे मोहसन नकवी ने और अता तारड़ ने पहले से गुफ्तगू की, 5 मिनट की बात है और हम इनको खत्म कर सकते हैं। वहां पे हमारी अफवाज भी खुद भी होती, और उन पर इस तरह से उनके हाथों में हथियार ना होते तो वो भी भागती, वो भी अपनी जान बचाती। वो तो फिर आम शहरी थे, उनको तो शायद गन चलाना भी आती नहीं थी, उनके पास तो कोई हथियार भी नहीं था। अगर ये हथियार होते, तो अगर उनकी जान पे थी तो वो भी तो मारते, लेकिन नहीं, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, नहते थे। उन पर ये जुल्म किया गया, और इसका जिम्मेदार कौन है? किसी ने कोई जिम्मेदारी कबूल की? तमाम दुनिया में लान तान हो रही है पाकिस्तान की, और नहीं सोचा गया। सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए, और एक अदारा कि मैं खुद ताकतवर हूं, मेरे से बढ़ के कोई ताकतवर नहीं हो सकता है। लेकिन ये जहन से निकल जाता है आपके कि ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, और वो उसकी ताकत उसने अवाम को दी है, और अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करता है। अगर उनके नुमाइंदे उनसे दगा करते हैं, और उनको भी सजा मिलेगी। और जो आइन और कानून जो अल्लाह के बनाए हुए, जहाँ पाकिस्तान में तो इंसानी आइन ना रहा, ना कानून रहा, ना अदालतें नहीं, कोई अदालत नहीं है पाकिस्तान में जहां से ये लोग इंसाफ का मांगे, जहां से कल को आपके और मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो इंसाफ मिलेगा। ये उम्मीद छोड़ दें, आपको पाकिस्तान से इंसाफ मिलेगा। किस अदालत में जाएंगे? एक ही अदालत है, वो अल्लाह की अदालत है। डरे उस वक्त से जब उस अदालत के फैसले आने शुरू हुए, तो आपको
जमीन भी जगह नहीं देती। इस कदर जुल्म, इस कदर जुल्म सोचा नहीं था। वही लोग जो सुबह को गले मिल रहे हैं, रात को पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं। ये किया है हमारे, चाहे वो पुलिस हो, रेंजर्स हो या कोई और अदारा हो इसमें शामिल। इंतहाई गलत और अहमकाना फैसला किया है। बार बार मैंने कहा है कि बहुत सारे मामला डायलॉग के जरिए हल किए जा सकते हैं। अगर डायलॉग से हल होते हैं तो क्या जरूरत है ताकत का इस्तेमाल करने की। बहुत दफा आपने यही सोचा होगा कि ये शेल्स भी बर्दाश्त कर लेते हैं, टीयर गैस भी बर्दाश्त हो जाती है, रबड़ की गोलियां भी खा लेते हैं, फिर आ जाते हैं तो इनको इस तरह से आप भगा दें। आपको क्या मालूम कि इसके बाद इसलिए आपके साथ क्या करें, क्या हो सकता है। इनके अपने चले जाए उसके बाद उनकी नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। यही इन्हीं बात वक्त के लिए हमेशा कहा था कि डायलॉग के जरिए बात की जाए, लेकिन ना हो। बहुत अफसोस और दुख का दिन। इसके साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।